नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आया हूं एलटी ग्रेड की भर्ती से जुड़ी बात करने। तो देखिए, एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर कहीं ना कहीं एक बातें निकल के आने लगी है और ये माना जा रहा है जैसे ही यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, जो मतलब टीजीटी का जो एग्ज़ाम है 14-15 मई को और 20-21 जून को जो है पीजीटी का, तो उसके तुरंत बाद जो है वो एलटी ग्रेड की और प्रवक्ता की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मैं एलटी ग्रेड पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके बात करूंगा। एलटी ग्रेड की जो टोटल भर्ती है वो 7385 जो है, लगभग लगभग ओवरऑल भर्ती आने की उम्मीद लग रही है। तो दोस्तों, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसको भर सकता है और इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो मैं आपकी बात करूंगा। तो आइए एलटी ग्रेड को लेकर हम एक जो 2018 का एक नोटिफिकेशन है उसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद अभी तक कोई भर्ती इसमें आई नहीं है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि लगभग लगभग जो 7385 भर्ती केवल केवल एलटी ग्रेड के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग महिला जो है ना, हाँ जी, उसमें 2525, फीमेल के लिए 2525 और मेल के लिए 4860 है ना। फीमेल के लिए अगर आप देखेंगे तो ये 2525 और मेल के लिए जो है वो आपका 4860 अप्रोक्स जो है भर्ती निकलने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो देखिए इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। ठीक है ना, हाँ जी, इसका नोटिफिकेशन क्या कहता है। तो देखिए इसमें जो है ना एक सिंपल सी बेसिक सी बात कर लेते हैं। अगर मैं बेसिक सी बात करूं तो इसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है एलटी ग्रेड की, वो आपकी रिक्वायरमेंट है आपका भाई बीएड होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ जी, बीएड है प्लस आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए और जिससे आप भर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। ठीक है ना, आपकी बीएड होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, और जिससे आपने मतलब भर रहे हो, जैसे आप इंग्लिश है तो इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन के अंदर होना चाहिए, तभी आप उसको भर पाएंगे। अब देखिए ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो आने की उम्मीद लग रही है, सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2 या फिर यूपी टेट पेपर 2, ये अभी ऐड नहीं किया है। ठीक है ना, इसकी उम्मीद है कि ये जो है अब ऐड किया जा सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एलटी ग्रेड में आपको सीटेट पेपर 2 या यूपी टेट पेपर 2 जो है वो आपको कहे कि आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो देखो मैंने हर किसी को यही बात बोलता हूं, जितनी एडिशनल क्वालिफिकेशन आप लेके बैठ जाएं उतना अच्छा है। लोग कहते हैं सर सीटेट भरे नहीं भरे, भाई 100% आप टीचिंग में है, सीटेट निकालिए, यूपी टेट निकालिए। अगर आप किसी रीट दे सकते हैं रीट निकालिए, आप एच टेट दे सकते हैं एच टेट निकालिए, अगर आप एडिशनल देने का क्षमता रखते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज सीटेट तो देखो क्लियर होना कंपलसरी बोल ही दिया जाता है कि भाई टीचिंग में आकर आप सीटेट का वो क्लैरिफिकेशन मतलब सीटेट को तो क्लियर करके ही रखिए, है ना। हाँ जी, और देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें जो सिलेबस है वो बहुत प्री डिफाइंड है, लेकिन सिलेबस, हाँ लिटरेचर, मैं इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लेता हूं दोस्तों। ठीक है, बाकी मैं अपने अपने फैकल्टीज आपको बता देंगे। अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें जो इंग्लिश का सिलेबस है, ये पूरे फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी बता रखी है इन्होंने। ठीक है ना, हाँ जी, इसमें अगर मैं आ जाऊं तो इंग्लिश का सिलेबस देखिए, ग्रामर है और इसमें जो है प्रॉपर लिटरेचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, हाँ जी, इसमें ग्रामर है, 2 सेक्शन में है। देखिए ग्रामर है, अगर मैं बात करूं तो इसमें ग्रामर आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना। हाँ जी, देखिए ग्रामर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं अनसीन प्रोज पोएट्री पैसेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्रामर के अंदर आपको पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिल सकती है ना। पंक्चुएशन मिलेंगी, स्पेलिंग मिलेंगे, वर्ड फॉर्मेशन मिलेंगे, वोकैबुलरी मिलेगी, टेंस मिलेगा, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड। ये देखिए लगभग लगभग जो यूपी टीजीटी है ना, ग्रामर की अगर मैं बात करूं, जो मेरा यूपी टीजीटी पीजीटी है ना, यूपी टीजीटी है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है। लिटरेचर ऑल दो इसमें काफी बड़ा है, लिटरेचर जो है यूपी टीजीटी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें काफी राइटर है और राइटर के एक एक वर्क को जो है वो पूछा गया है। तो देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, यहां पर जो है ये लिटरेरी फॉर्म्स, मूवमेंट, रेफरेंस, एलिगरी, बैलेड, देखिए ये सारे जो है ये लिटरेरी टर्म्स आपको पूछी गई हैं। जैसे हीरोइक कपलेट है, लिरिक है ना, एलिजी है और बाकी सारी चीजें। और इसमें पोएट्री में अगर आप देखें, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट इन पोएट्री इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू फॉलोइंग, शेक्सपियर की सोनेट बताई गई है कि भाई सोनेट नंबर 29 देखेंगे, सोनेट नंबर 138 देखेंगे।
तो यहां पे प्रॉपर तरीके से जो है एक बता रखा है। ऑल्दो देखिए ये माना जा रहा है कि अभी इसके अंदर कुछ मैसिव चेंजेस आपको देखने को अभी मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि सिलेबस चेंज भी आपको देखने को मिल जाए, और जो मैंने आपको पेपर 1 पेपर 2 की बात कर, वो आपके सीटेट की बात करी कि सीटेट भी लेटर ऑन इंक्लूड किया जा सकता है। तो देखिए यहां पर मिल्टन की ब्लाइंडनेस जो है, पैराडाइज लॉस्ट जो है ना, हाँ जी, रेप ऑफ द लॉक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे हैं। हर राइटर का ना एक एक वर्क दे रखा है इन्होंने कहीं ना कहीं, जिसको आपको पढ़ना है। तो दोस्तों ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है एलटी ग्रेड की, और हो सकता है जो हमारे 7000 पद है वो जल्दी ही हमें देखने को मिले, और मैं मान के चल रहा हूं ये जून जुलाई तक जो है ये आ जाएगा। जैसे ही यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स खत्म होंगे ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। काफी टाइम से नहीं आई है, एक कहीं ना कहीं जो है अपने आप में एक उम्मीद की किरण बोल सकते हो, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम तो नहीं किया है। अगर हम भर्ती निकालने की बातें करें 2018 के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और अभी जो 2022 की भर्ती थी उसका भी एग्जाम जो है वो अब जाके कंडक्ट कराने की उम्मीद लग रही है। तो आप जुड़िए हमारे साथ, कनेक्ट होइए हमारे साथ। देखिए 7355644518 पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी 10:30 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, और मैं कहूंगा यार देखिए आप अपने आप को तैयार रखिए बस, और थोड़ा वेटिंग पीरियड लगता है इसमें। देखिए ये वेटिंग पीरियड का काम है, गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं है आज आपने बीएड करी, कल आपने एग्जाम दिया, परसों आपकी जॉब लग गई। गवर्नमेंट जॉब एक वेटिंग पीरियड का काम है, फ्रस्ट्रेशन का भी काम है। कई बार वाकई में जो है कहीं ना कहीं हमारी एज बढ़ती जाती है, एग्जाम्स नहीं हो पाते, तो वो एक पेनफुल एरिया है। आप 10:30 AM मेरे साथ जुड़िए, इंग्लिश की क्लास में कराने वाला हूं, ठीक है ना। उसमें आपको सारी चीज की तैयारी मेरी तरफ से होती मिलेगी। मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रामर प्लस वोकैब उसके अंदर, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। राइट, और बाकी आपको एक नंबर मैं दे देता हूं 7355644518। इस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं किसी भी कोर्स की जानकारी और किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो आप जुड़िए हमारे साथ और अल्टी ग्रेड की भी तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। जल्दी से जल्दी वेट मत करिए, क्योंकि एक लंबा सिलेबस है, एक लंबी कहानी है, तो आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रॉम माय साइड। माय नेम इज दीपक, आई एम टेकिंग केयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और मैं आपका जो है टेक्स्ट बुक पर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आप मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।